फौरन बिना कुछ समझे तो इस पर रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन की वजह से फिर एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं फिर FIRs भी बन जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए था। पर्पस इस मीटिंग का जो मुझे समझ आया, ये जो कानून बनाया गया है टैक्स देने का, जो हम बोल रहे हैं कि 4 बाई है, 2 बाई है, 3 मंजिला है, 2 मंजिला है, जिस या पहले हम इतना टैक्स दे रहे थे, जो भी आज तक जिस तरह सिस्टम चलता था, जिसका कोई दुकान था वो कोई टैक्स उसमें पहले ही पे करता था, या किसी लासन के लिए जो उसको परमिशन लेना पड़ता था उसके लिए फीस, वो तो पहले ही से ही जैसे चलता था वो वैसे ही चलेगा, ये ना सर, उसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाली। हाँ, इन एडिशन टू दिस जो पहले होता था, उसके अलावा जिस तरह कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई गई कि कहीं 50 रुपया, कहीं 100 रुपया, ये हमें 1 साल के लिए और देना पड़ेगा। और पर्पस ये है कि अगर ये हजार या ये जो भी अमाउंट जमा हो जाएगा, ये फिर भी हमारे ही काम आएगा। यानी अगर दुकानदार मार्केट में 100 दुकानें और 100 रुपया करके ये 10,000 बनता है, तो ये दुकान म्यूनिसिपैलिटी कमेटी ये करेगा, यही पैसा इन्हीं दुकानदारों के लिए, एक चाहे वहाँ से कुछ रोड बनाना हो, चाहे फुटपाथ, ये ब्रिज बनाना, पार्किंग बनाना, ये उसी में इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी सरकार ये पैसा लेके नहीं जाएगी, हमारे लिए ही, हमारा पैसा हमारे लिए, और छोटा छोटा जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनेगा, और बड़ा अमाउंट से कोई हम काम कर सकते हैं। मेरी सोच के हिसाब से बाहर जो हम जिस तरह की मैसेजेस आ रही है कि टैक्स हो जाएगा, फिर वो हमारा सब कुछ लिया जाएगा, अब हमारी दुकानें भी नहीं रही, अब हमारे घर भी नहीं रही है, वो मसला इसमें बिल्कुल नहीं है। हमारे मकान हमारे हैं, हमारी बिल्डिंगें बिल्कुल हमारे पास है, और कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अगर जिस तरह हम, ये सवाल है, भी गरीब कोई है कोई अमीर है, पहले ही 1000 फुट के, जब 1000 फुट कैलकुलेशन किया जाएगा कि मानो किसी का 15 बाई 15 मकान है, ये तो 1000 से नीचे ही जाएगा, इसको एक्सक्लूड करें। ये तो इसको तो कुछ देना ही नहीं है। ये अपने जिस तरह आज तक जिंदगी का बसर कर रहा था, आज के बाद भी, अब कोई 4 मंजिला किसी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसमें 50 दुकान एक फ्लोर में है, 4 फ्लोर में ये 200 दुकानें हो, इसको तो अकॉर्डिंगली टैक्स उसी हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इतनी इनकम भी उसी अंदाज से आ रही है। तो मुझे लगता है कि वी शुड नॉट, हमें कोई इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा अमाउंट दे के हमारे लिए ही खर्च हो जाएगा। जब मैं अपनी मिसाल जो, हम बार में हैं, हम बार में मंथली अपने वकील साहिबानों से कलेक्शन करते हैं, इसी तरह ट्रेडर्स फेडरेशन अपने हिसाब से 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया मंथली जमा करते हैं। क्यों करते हैं जमा? ताकि इन्हीं दुकानदारों को कल ये पैसा दिया जाएगा, उनकी कोई भी किसी दुकानदार को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम उसका मदद करेंगे। इसी तरह से ये अमाउंट भी आपके लिए या हमारे लिए ही खर्च हो जाएगा। मकसद ये कि बाहर जितने भी लोग हैं, जो हमने यहाँ सीखा, तो ये हम बाहर भी कन्वीनियंस अपने लोगों को हमें समझाना चाहिए, ताकि जब बात हम कश्मीर के लोग ज़्यादा है, तो वो जज्बाती कम होने के लिए पहले ही हमको, मैं बहुत खुश हूँ कि डीसी साहब ने ऐसी मीटिंग का अरेंजमेंट किया है, तो ताकि लोग पहले ही समझ जाए, जब समझ जाए उसके बाद जब शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि लोग खुशी से ये पैसा दे देंगे। बाकी वसूल, क्योंकि जो इसने क्योस, कन्फ्यूजन्स वगैरह, ये हम सब से, ट्रेड से, म्यूनसिपैलिटीज़ से, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर, उनके साथ ये चीज़ क्लियर करके हम बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं ये एफर्ट ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब का। और सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये हो गई कि जो ही बात समझ गए, और किसी ने इस बात पे कोई ऐसी नाराज़गी नहीं दिखाई। जब बात समझने के बाद सब ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि वाकई तौर पर इससे हमें कोई हार्म नहीं है। और जो खासकर प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात है, ये तो इस वक्त की कोई ऑर्डिनेंस नहीं मतलब नई कोई पास हुई है, ये तो ऑलरेडी पुराना एक्ट है, 2000 का एक्ट है, उस वक्त ये चीज़ इस कानून में आ गई है। सिर्फ आज इसके लिए ये रूल्स बन गए और एनैक्टमेंट हो गई आज। तो इसमें जैसे कि इस डिस्कशन से पता चला कि किसी को कोई हार्म इससे नहीं है। और जो कि आप लोग, हमें भी ये कन्फ्यूजन था कि क्या पता कहाँ तक ले जाएगा, क्या होगा, क्या हमारे जैसे ये कह रहे हैं जी हम गरीब हैं, हमारे फाके लग जाएंगे, वो लग जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। जो इन्होंने शेड्यूल दिखाया बहुत छोटी सी अमाउंट है, और मेरे ख्याल से ये एक हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर भी हो जाती है इससे,
क्योंकि गवर्नमेंट के इसमें डॉक्यूमेंट्स में आ जाती है कहाँ पर किसके पास क्या है, एक सिक्योर हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी जिसके पास जितनी भी हो। तो जहाँ जहाँ पर ये शेड्यूल सारा डी साहब ने आपको समझा दिया और इस पे सारे मुतफिक हो गए इंशाल्लाह। वैसे कुपवारा के लोग तो इंशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं और इंशाल्लाह बहुत ही ज़हीन लोग हैं, तो इस चीज़ पे पूरा कोऑपरेट करेंगे, उसमें कोई शक है नहीं। अलबत्ता जहाँ पर जैसे समझाया गया कि उसी वार्ड में लगेगा जहाँ से आ जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट को हम थोड़ा सा इन ब्रॉडर सेंस भी देखना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी खुशकिस्मती है कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की कि ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब जो यहाँ पे आए हैं और जो हमारे दर्द को अपना दर्द भी समझ रहे हैं, जो कि हमने बिल्कुल देखा है कि हमारी डेवलपमेंट वो होती डीसी साहब, उसमें एफर्ट्स कीजिए। हमारे कोई बीमार हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, किसी को कोई ट्रॉमा हो जाता है, उसका जो भी जिस नेचर का भी उसको तकलीफ हो उसको रेफ़र ना करना पड़े, वो इलाज मुआलजा हमें यहाँ पे मिले। ऐसा कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है जिसके लिए हम कोई ह्यू एंड क्राई करें। और वी आर विद जो आज डीसी साहब ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में मीटिंग बुलाई थी अक्रॉस द पीपल, ट्रेडर्स फेडरेशन, म्यूनिसिपलिटीज़, बाकी क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीपल। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसमें तफसील से बात हुई। ये कोई बड़ी बात नहीं, जो डाटा अभी हमने इसमें से कैलकुलेशन निकाली है, तो कहीं मतलब हंदवाड़ा की मैं बात करूं 40% ही लोग इसमें आते हैं। लंगेट की जब बात करें तो मेरे ख्याल से 20% ही लोग आते हैं। कुपवाड़ा की जब बात करें तो मेरे ख्याल से 40 से 50%, और उतना भी नहीं है। जैसे मैं आपको मोटा समझा रहा हूँ, जिसका मकान 1000 स्क्वायर फीट में है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। 1500 का जिसका स्क्वायर फीट का मकान है उसमें हार्डली 2 या 250 117 रुपये, जब म्यूनसिपल काउंसिल है 117 से 200 रुपया तक साल का भरना पड़ेगा। और जिसकी दुकान कहीं 10 बाई 20 फुट की हो, मतलब 200 स्क्वायर फुट की हो, कोई 150 से 200 रुपया उसमें लगेगा, इतना ही है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। जो लोग डर गए हैं वैसा कुछ नहीं है। जो अभी हम डाटा आपको डाल रहे हैं तमाम लोगों को हमें पेपर में भी शाया करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो बड़े प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, वो टैक्स दे दें, ताकि ये टैक्स म्यूनिसिपलिटी में जमा होके लोगों के, गरीब लोगों के काम आ जाए। तो ये आज का मुद्दा था। थैंक यू। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने का अर्बन लोकल बॉडीज़ में, म्यूनसिपल कमिटीज़ में, काउंसिल्स में और कॉरपोरेशंस में। तो इस हवाले से एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाया गया था कि लोगों को डराया गया था कि ये जो टैक्सेस है दिस विल बी द बर्डन ऑन द पीपल। जो इस टैक्सेस का जो रियल पर्पस था वो लोगों को नहीं समझाया। तो इस हवाले से एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा डीसी साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया। तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के स्टेक होल्डर्स थे वो आज इस मीटिंग में थी, एक मीटिंग कंडक्ट की गई थी। तो इस मीटिंग में इसके इम्प्लीकेशंस बताए गए। भाई ये जो टैक्स आप लोग दे रहे हो, पहले तो ये उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट तक है, यू आर एग्जेप्टेड। अगर आप किसी BPL या AAY कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यू आर एग्जेप्टेड। तो सिमिलरली मैं अपने टाउन की बात करूंगा, मेरे लंगेट में तो 80% लोग जो है वो BPL कैटेगरी से है। और शॉप दुकानों का साइज़ अगर देखेंगे, मकानों का साइज़ का देखेंगे, दैट्स आई थिंक लेस देन 1000 स्क्वायर फीट। तो एक पूरा उनका एग्जेप्शन हो जाएगा ये प्रॉपर्टी टैक्स। तो इस हवाले से एक मीटिंग आज ली गई कुपवारा में, एक अवेयरनेस कैंपेन। जो स्टेक होल्डर्स थे, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, मेरे फेलो प्रेसिडेंट हंदवारा से थे। तो एक लोगों को अवेयरनेस की एक मिस इन्फॉर्मेशन सेपरेट की गई है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को अब हमें इन्फॉर्मेशन से किल करना है। लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दैट दिस विल नॉट बी द बर्डन ऑन द पीपल। एट द एंड ऑफ द डे ये लोगों के डेवलपमेंट पे खर्च होने वाला है ये टैक्स। फर्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अर्जेंट मीटिंग कॉल की। अब सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है हम यहाँ पे सब स्टेक होल्डर्स बैठे कि हमें अपने लोगों को समझाना है कि ये क्या है। मैंने सर मतलब ऑनेस्टली मैं कहूँगा, जब हमारे पास भी ये पहुंचा हम भी थोड़े पैनिक हो गए थे। बट अब जब बात समझ में आ रही है, हम तो इससे ज़्यादा दे रहे हैं, और जो अब देने वाले हैं ये तो हमारी डेवलपमेंट पे खर्च होने वाला है, हम पे, हमारे मार्केट पे, हमारे वार्ड्स में हमारी इससे डेवलपमेंट होगी। तो मुझे लगता है सर इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने लोगों को समझाना है।